कैपिटल के क्वेश्चंस जो भी होते हैं उनमें सबसे पहला हमें काम करना होता है कि हमें शेयर, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं रीड करते करते ही हमें समरी बना लेनी होती है। तो मैंने समरी बनाई कि बोला है क्वेश्चन में 75,000 हमने एप्लीकेशन इशू की थी और डिवीज़न जो है वो 2-5 और इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो 75,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन हमें जो रिसीव हुई हैं वो 1,50,000 रिसीव हुई हैं, राइट। और 25,000 को क्वेश्चन में बोला है कि रिजेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बाकी रिमेनिंग जो एप्लीकेशन है उनको प्रोराटा पे डाल दो। तो भाई बच्ची कितनी 150 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 25 रिजेक्ट कर दी, तो बच्ची कितनी 1,25,000। उनको कितना देना है 75,000 जो एक्चुअल था वो देना है और 50,000 हमने क्या कर दिए हैं प्रोराटा पे डाल दिए हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रामा था जिसने अप्लाई किया था 1250 शेयर्स के लिए, ठीक है, और उसने अलॉटमेंट नहीं दी है हमें, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है हमें, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, ठीक है। वो भी हमने अपनी समरी में लिख दिया कि रामा के अप्लाइड शेयर थे और उसने हमें क्या नहीं दिया है, उसने हमें अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि एक कीर्ति भी थी जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी है 1000 शेयर्स से, ठीक है, हमने वो भी लिख लिया। और ये रामा के बारे में जो अप्लाइड वाली बात लिखी है ना उसको ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि इससे हमें बाद में जब हम उसके प्रोपोर्शनेट शेयर निकालेंगे अलॉटेड शेयर, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अप्लाइड हमें गिवन था तो अब हमें अलॉटेड निकालना है, ठीक। उसके बाद कीर्ति के 1000 शेयर्स थे और उसने क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। कीर्ति के 1000 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ये भी मैंने लिख लिया। अब फिर आगे बोल रहा है कि सारे शेयर जितने भी हैं वो फॉरफीट कर दो, लेकिन जो रीइशू करने हैं वो रीइशू 1000 शेयर करने हैं, 1000 शेयर रीइशू करने हैं जो भी फॉरफीट किए थे उसमें से 7 रुपीज़ के। और रिमेनिंग मतलब जो सारे शेयर लेंगे वो क्या कहते हैं यहाँ पर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स रामा के सारे शेयर ले लेने हैं, मतलब जितने 1000 जो हम रीइशू कर रहे हैं उसमें से रामा के सारे ले लेना और बच्चे कुछ किसके ले लेना है, कीर्ति के ले लेना है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन की समरी। अब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग की एंट्री करनी होती है एप्लीकेशन की कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1.5 लाख लोगों ने पैसे दिए थे, 2 रुपये 3 लाख रुपए मेरे पास आ गए थे। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी को 3 लाख मेरा हो गया। और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, जो मेरे अलॉटेड शेयर है, अलॉटेड शेयर मेरे कितने हैं 75,000 अलॉटेड शेयर हैं, और इनटू एप्लीकेशन मनी 1.5 लाख की हो गया। रिजेक्ट करने की बात कही थी क्वेश्चन में कि 25,000 रिजेक्ट कर दो, तो बैंक में कितना आ गया 25,000 इंटू 2। और अलॉटमेंट में हमारा प्रोराटा कितना गया था, ये रहा, हमने लिखा था कि 1,25,000 को 75 दे रहे हैं, तो 50,000 हमारा क्या है प्रोराटा है, तो 50,000 हमने प्रोराटा में डाल दिया, ठीक। उसके बाद जो थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की वो होगी 50,000 शेयर्स से, और हम कितने रुपीज़ मांगेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर 5 रुपीज़ मांगेंगे, ठीक। तो 75,000 शेयर्स थे हमारे, इंटू 5 रुपीज़ मांगेंगे, तो 3,75,000 हम यहाँ से इनसे मांग रहे हैं। और शेयर कैपिटल में हम कोर पैसा डालते हैं, क्योंकि 5 जो था उसमें 3 कोर था और 2 प्रीमियम था, तो प्रीमियम हमारा 2 रुपीज़ का आ जाएगा 75,000 इंटू 2, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 75,000 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट काम होगा अलॉटमेंट में कि कॉल से नेरियर निकालना, कि कॉल से नेरियर हमारा ये जो रामा का था ये कितना था। अब मैंने पहले ही बोला था कि अप्लाइड शेयर हमारे दिए हैं तो हमें अलॉटेड निकालना होगा, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना होगा। तो रामा के हमें क्या निकालने, अलॉटेड शेयर निकालने। जब भी किसी जने के अलॉटेड शेयर निकालने होते हैं तो उसके जो अप्लाइड शेयर दिए होते हैं उसको रखते हैं और मल्टीप्लाई में वो रखते हैं जो हमें निकालना है। हमें अलॉटेड निकालना है, तो हमारा अलॉटेड और अप्लाइड का रेशियो क्या था, 1,25,000 हमारा अप्लाइड था और अलॉटेड कितने थे 75,000 थे, तो ये क्या हो जाता है अलॉटेड और ये क्या हो जाता है अप्लाइड। तो जो निकालना होता है वो ऊपर रख देते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे ऊपर क्या रख देंगे, अलॉटेड रख देंगे 75,000 और डिवाइड में रख देंगे अप्लाइड, ठीक है। तो हमारे अलॉटेड शेयर निकल के आ गए रामा के 750 शेयर्स, ठीक है। तो मुझे रामा ने एप्लीकेशन पे मुझे कितने रुपीज़ दिए होंगे, एप्लीकेशन पे उसने मुझे 125
5 के हिसाब से 1250 के हिसाब से मुझे 2500 दिए होंगे। और हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि भाई ये जो सबसे पहली लाइन आती है ये हमारी कहाँ जाती है, शेयर फॉर फीचर में। जो क्रेडिट होता है शेयर फॉर फीचर वो इसी अमाउंट से होता है। ये भी हम अपने क्या कहते हैं अपने याद के लिए मतलब लिख लेते हैं कि भाई हम फिर जाके भूले ना ये चीज़। उसके बाद उसे देने कितने थे, उसे अपने अलॉटेड के हिसाब से 750 के हिसाब से उसे देने थे 2 रुपीज़, तो 1500 देने थे। तो एक्सेस कितना बच गया, 1000 बच गया। ठीक है, उसके बाद जब हम उससे अलॉटमेंट मांगते, अलॉटमेंट ड्यू करते, तब वो मुझे कितने देता, अलॉटमेंट ड्यू के वक्त वो मुझे देता 750 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ, तो वो 3750 देता। लेकिन पहले से मेरे पास उसके कितने रुपीज़ पड़े हुए हैं, 1000, तो उसका एरियर कितना हो जाएगा, 2750। अब इस एरियर को हम यहाँ डाल देंगे, कॉल्स इन एरियर में 2750। ठीक है, आफ्टर दैट हमें यहाँ पर जो शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट लिखना है वो 3,75,000 नहीं लिखना है डायरेक्ट, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पर, आपने याद हो तो हमने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा था लोगों का 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो अलॉटमेंट में कितना आएगा, 2,75,000 हमें मिलने थे, जिसमें से 2750 हमें नहीं मिले। तो हम बैंक में क्या करेंगे, अपना जो लिखेंगे वो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे कि 2,75,000 में से हमें कितने नहीं मिले, हमें 2750 नहीं मिले। 2,75,000 में से मुझे 2750 नहीं मिला। ठीक है, 2750 मुझे नहीं मिला, तो मुझे मिल कितना गया होगा, 2,72,250 मुझे मिल गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करूंगी, है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी तो दोनों ने नहीं दी थी। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमारी कोई प्रीमियम मैनुअल नहीं थी, तो हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे 75,000 इंटू 5। 3,75,000 यहाँ भी मिलने हैं मुझे, लेकिन यहाँ पर मेरे 2 शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे फर्स्ट कॉल के, एक तो रामा और एक कीर्ति। ठीक है, रामा और कीर्ति का हमेशा ये याद रखना, अलॉटेड शेयर लेते हैं कॉल्स इन एरर में, तो जो बैंक वाली एंट्री आएगी उसके साथ साथ कॉल्स इन एरर भी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। तो मुझे यहाँ पर 75,000 के हिसाब से 3,75,000 मिलने थे, लेकिन कॉल्स इन एरर में मेरा कौन कौन आ जाएगा, मेरा रामा आ जाएगा 750 शेयर्स के लिए और कीर्ति आ जाएगी 1000 शेयर्स के लिए। तो मुझे 1750 शेयर वालों ने मुझे 5 रुपीज़ नहीं दिए अलॉट फर्स्ट कॉल के, तो 1750 इंटू 5 रुपीज़ मुझे नहीं मिले, तो मुझे कितना नहीं मिला होगा, 8750 मुझे नहीं मिला होगा। मिलना कितना था, 3,75,000। तो मैं अब क्या बोलूँगी कि भाई मेरे को कितना मिल गया, 3,75,000 माइनस 8750, 3,75,000 माइनस 8750, तो मुझे मिल गया होगा 3,66,250 रुपीज़ मुझे मिल गए होंगे फर्स्ट कॉल पे। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉरफीट करना है आपको शेयर, तो फॉरफीट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी फॉरफीचर की एंट्री पास करनी होगी। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए पहली एंट्री क्या हो जाती है फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगी, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिली नहीं थी, तो इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगी, अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में हम वो पैसे डालते हैं जो हमें मिल गया होता है, तो यहाँ पर
वो अमाउंट जो मिल गया, तो हमें यहाँ पर अगर रामा की बात करें तो हमने, याद हो आपको, हमने वर्किंग नोट में ही डाल दिया था कि रामा से तो मुझे ये मिला था 2500, तो मैं रामा के में तो डायरेक्ट पुट कर दूंगी कि मुझे 2500 मुझे रामा के मिल गए थे शेयर फॉर फीचर में। ऐसा आप वर्किंग नोट 1 में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं कॉल्स इन एरर डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे कि वर्किंग नोट 1 में जाके देख लें कि हमने 2750 कैसे निकाला था। ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो भी क्या कहते हैं नेक्स्ट जनी थी कीर्ति, तो उसका शेयर फॉर फीचर क्या होगा भाई? उसके 1000 शेयर्स थे, उसने मुझे एप्लीकेशन भी दे दी थी, अलॉटमेंट भी दे दी थी। तो एप्लीकेशन थी मेरी 2 रुपीज़ की और अलॉटमेंट थी मेरी 3 रुपीज़ की। यहाँ हम कोर पैसा लेते हैं, कोर मतलब विदाउट प्रीमियम। तो 5 रुपीज़ हमें मिल गए उसके। जब हम देखते हैं कि हमें कितना मिला, तो कोर पैसा देखते हैं कि कितना मिला। तो दोनों से मुझे कितना मिला है शेयर फॉर फीचर में? 2500 इससे मिला है और 5000 इससे मिला है, तो मतलब 7500 मुझे शेयर फॉर फीचर में मिला है। और सिक्योरिटी प्रीमियम किसका जाएगा? जिसने नहीं दिया था। तो मुझे रामा ने नहीं दिया था, तो 750 इंटू 2 रुपीज़ मुझे रामा ने नहीं दिए थे, 1500। और दोनों को मिला के कितने शेयर बन रहे हैं? 1750। कैसे? 1000 कीर्ति के और प्लस 750 रामा के, तो ऐसे निकला 1750 जो टोटल शेयर है। इनटू हमने उनसे पूरे 10 रुपये मांग लिए थे, तो 17,500 मुझे मिलने चाहिए थे। ठीक, और 2 क्या हो जाएगा? 2 हमारा कॉल्स इन एरर। तो जितना भी हमने कॉल्स इन एरर ऊपर डेबिट किया है वो सारा यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। अगर रामा की बात करें तो 2750 उसका अलॉटमेंट पे था, और फर्स्ट कॉल पे बात करें तो 8750 दोनों का था। 8750 और 2750, ये हो जाएगा 10,000 11,500। 8750 प्लस 2750 11,500 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो लास्ट में हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों साइड का टोटल और ये साइड का टोटल मैच कर रहा है या नहीं। तो ये मेरा 18 और 19,000 बन रहा है, और ये भी मेरा 19,000 बन रहा है। तो मतलब मेरी फॉर फीचर की एंट्री ठीक है। उसके बाद मैं री इशू की एंट्री डालूंगी। री इशू की एंट्री डालने के लिए मुझे बैंक अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 7 रुपये का शेयर बेचा है, 7 रुपीज़ का हमने शेयर सोल्ड किया है, री इशू किया है। तो बैंक में कितना आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा हमारा 7। बैंक में आ जाएगा हमारा 1000 शेयर हम फॉरफीट कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं बोला है, और 7 का बेच रहे हैं, तो 7000। और 3 का नुकसान हो गया होगा क्योंकि शेयर तो कितने का था? शेयर तो 10 का था, तो 3 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस 3000, और यहाँ 10,000। ठीक, ये हो गई री इशू की एंट्री। अब जो सीखने वाली चीज़ है वो कैपिटल रिजर्व है। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट बच्चे कर भी लेते हैं, जो मतलब जिन्होंने बेसिक्स जिनके क्लियर है। कैपिटल रिजर्व के लिए क्या सीखना है? रिजर्व के लिए ये है कि सबसे पहले एंट्री तो हमें पता ही है, उसे पोस्ट करके रख देते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट निकालने में मतलब दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हमें पार्टली शेयर रीइशू हो जाते हैं तो हमें बस थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे 2 जने थे जिनके शेयर फॉरफीट किए थे हमने, एक था 1000 वाला और एक था 750 वाला, मिला के तो 1750 शेयर होते। बट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सिर्फ 1000 शेयर रीइशू करें भाई। अब आप देख लो कि इसमें से आपको सारे तो रामा के ले लेने हैं, ऑल रामा, तो रामा के भाई 750 हो गए, तो बचे कुचे 250 किसके हो जाएंगे? कीर्ति के। ठीक है, अब 250 कीर्ति के हैं, तो अब हम रामा का तो पूरा शेयर फॉर फीचर क्रेडिट ले सकते हैं, ये वाला,
है ना, 2500 वाला पूरा का पूरा। तो जब हम रामा का ये पूरा का पूरा ले लेंगे पैसा, तो क्या कहते हैं, जब ये पूरा का पूरा ले लिया मैंने 2500 यहाँ पर, तो व्हाट अबाउट कीर्ति? कीर्ति का तो मैं पूरा नहीं ले सकती जो 5000 आया है। तो कीर्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। तो कीर्ति का जो ये 5000 है, ये कितने शेयर्स का था उसका, 1000 शेयर्स का था। बट मैं उसके कितने शेयर रीइशू कर रही हूँ, मैं तो उसके सिर्फ 250 शेयर रीइशू कर रही हूँ, है ना। अभी तो हमने निकाला, तो जो 5000 है वो 1000 शेयर्स का है पैसा, तो हमें कितने का चाहिए, 250 शेयर्स का चाहिए। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, तो यहाँ से इसका जो प्रोपोर्शनेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1250। ये कीर्ति का हो गया, और उसका कितना था, रामा का 2500। तो 3750 मेरा बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब 3750 मेरा बेनिफिट हो गया, तो मेरे को लॉस कितना हुआ था रीइशू के वक्त, मेरे को लॉस हुआ था 3000 का, ये वाला, है ना। तो ये जो 3000 का मेरे को लॉस हुआ है, ये 3000 का, इसे मैं कहाँ पुट कर दूंगी, यहाँ पर माइनस कर दूंगी, और मैं फिर बचा कुचा पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगी। मैं एक और बार बता देती हूँ, जब भी हम प्रोपोर्शनेट शेयर लेते हैं तो रामा का तो पूरा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन कीर्ति के लिए हमें उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके सारे शेयर फॉरफीट नहीं कर रहे। तो 5000 जो था हमारा, वो कीर्ति का पूरा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, उससे हमने डिवाइड किया कीर्ति के टोटल शेयर और मल्टीप्लाई किए जितने हम रीइशू कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है कि 1000 शेयर्स थे, उसमें से कीर्ति का हिस्सा कितना बन रहा है, 250 का बन रहा है। तो 250 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कीर्ति का जो अमाउंट निकल के आया 1250 आया। तो दोनों का मिला के 3750 आया, और नुकसान जो हमारा रीइशू के वक्त हो गया वो 3000 हो गया था, उसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो उसे हमने यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा जो अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। इट्स सो इजी। इफ़ थोड़ा चीज़ को जैसे अभी हमने करा दिया, अब उसको आप घर में खुद से रिपीट करोगे एक बार तो अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।